आज जो अफसोसनाक वाक़या कोयटा में पेश आया, हाली रोड पर वहाँ पर धमाका हुआ खुदकुश, जिसमें बताया जा रहा है कि एफसी हेडक्वार्टर के करीब ये हमला किया गया और इस हमले को नाकाम बनाया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इसमें 2 एफसी एहलकार ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं, जबकि 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए हैं। और बताया यही जा रहा है कि एक बार फिर वही तरीका अपनाया गया कि जो हमलावर थे वो एफसी की वर्दी में मलबूस थे। तो ये हम जो है वो जिक्र करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की होने वाली मुलाकात से मुतालिक, जो कि कल रात हुई वाइट हाउस में और अहम मुलाकात थी। लंच यानी पाकिस्तान में रात थी, वहाँ लंच पे भी मुलाकात हुई, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि जी हम एक ऐसे मंसूबे की तरफ जा रहे हैं जिससे गज़ा में अमन आ जाएगा। लेकिन ये खबर भी आई कि जी अमीर कतर को फ़ोन करके उन्होंने कतर में या दोहा में होने वाले हमले पर जो है वो माफ़ी या माजरत कर ली है। साथ ही साथ उन्होंने यकीन दहानी तो कराई, लेकिन धमकी भी दे दी कि अगर हमास ने इस मंसूबे को जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है न माना तो फिर वो जॉब खुद फिनिश करेगा, यानी काम मुकम्मल खुद करेगा। क्या कहा उन्होंने, ज़रा आप सुनिए। और इसी के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 निकाती अमन मंसूबा है वो भी आश्कार हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि साथ ही मौजूद थे बेंजामिन नेतन्याहू के, उन्होंने भी बात की और उन्होंने भी बताया कि जी 8 ममालिक जो कि मुस्लिम ममालिक हैं वो इस मामले में उनके साथ हैं, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र किया। क्या कहा वो देखिए। अब क्या 2 रियासती हल की जानिब जा रहे हैं? जो नुकात सामने आ गए हैं वो तो ठीक है कि उसमें जंगबंदी होगी, लड़ाई रोक दी जाएगी, लेकिन जो 20 नुकात हैं वो तो बता दिए कि क्या कुछ शामिल है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नहीं है। देखें, पहली बात यह है कि गज़ा में जंग बंदी होगी, ठीक है, और गज़ा से इसराइल का कब्ज़ा ख़त्म होगा, उसकी फ़ौजें वापस जाएंगी और एक ऐसी फ़ोर्स उसका निज़ाम संभालेगी जिसमें मुसलमान मुल्कों के दस्ते शामिल होंगे। ठीक। तो जिस मरहले पर ये मुआहदा हुआ है या जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये था कि अब आपके पास ऑप्शन क्या है। इसराइल एक मुंह जोरी का मुजाहरा कर रहा था, अमेरिका उसकी पुष्ट पे था और कोई फौजी ताकत ऐसी नहीं थी जो उसको रोक सकती, और वो कह रहा था कि मैं गज़ा पे कब्ज़ा करूंगा और गज़ा के तमाम शहरी जो हैं उनको बाहर निकाल दूंगा। सही। तो इस वक्त कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था हमारे पास। अच्छा। तो जो कुछ हुआ है, पहली बात तो ये देखें कि जो 8 यानी लीडिंग मुसलमान मुल्क हैं, जी जी, जिनके ज़िम्मेदारों ने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात भी की थी, इसमें सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, तुर्किया है, मिस्र है, कतर है, उर्दन है, इंडोनेशिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात। बिल्कुल। इन्होंने इस जो 20 नुकाती मुआहदा है या ऐलान है इसको तस्लीम किया है। ठीक है। इससे इत्तफाक का इजहार कर दिया। अच्छा। और तवक्को यह की है कि ये मंसूबा जो है गज़ा की तामीर नौ, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की रोकथाम और 2 रियासती हल की बुनियाद पर पायदार अमन की जानिब एक मुस्बत कदम है। ठीक है। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है, उन्होंने जो बयान जारी किया है कि मगरबी किनारे के अंजमाम को रोकने के लिए भी अमरीकी ऐलान का खैर मकदम किया गया है। ठीक है, यानी और फरीकैन पर जोर दिया गया है कि वो इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए तामीरी किरदार अदा करें। ठीक। हमास की तरफ से अभी इससे एलानिया इत्तफाक का इजहार नहीं किया गया, गौर खौफ जारी है, लेकिन फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है उसने एक बयान जारी करके इसकी तायीद कर दी है। ठीक है। अब तनकीद भी हो सकती है और इसमें मनफी पहलू भी निकाले जा सकते हैं। वो क्या? बहुत से लोग ऐसे मौजूद कि फौरी तौर पर
क्यों नहीं कायम हुई और फौरी ये वक्त कब लगेगा, टाइमलाइन क्या है। और इसराइल जो है और सदर ट्रंप जो हैं वो उसको अभी देख रहे होंगे। बाद लोग कह रहे थे ट्रंप अगर कल अमेरिका के सदर नहीं होंगे तो फिर नया सदर आ जाएगा, फिर क्या होगा। अच्छा। फिर टोनी ब्लेयर के बारे में भी कहा जा रहा हाँ जी। कि टोनी ब्लेयर जो है वो कैसे ये निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगा। वो तो पहले इराक के मामले में अपनी कौम को धोखा दे चुके और माफ़ी भी मांग चुके। और बहरहाल माफ़ी मांग चुके कौम से। बहरहाल ये सारे नुक्ते रखने निकलेंगे। जब भी कोई मामला ऐसा होता है को आइडियल नहीं होता। अच्छा। यानी कोई भी फरीक जो है जो जंग में मसरूफ़ हो उसके लिए या तो मुकम्मल फतह हासिल, अगर फतह हासिल नहीं कर सकता और उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है तो फिर उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अच्छा। अब ये जो हल है, जो एलामिया है, इसके अंदर मुज़मर है। ये सफ़र का आगाज़ हो गया है। बारिश का पहला खतरा है। और ये नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा कई खतरे हैं इसमें, लेकिन ये आगाज़ हो गया है जो बिल आखिर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जाकर मुंतज होगा। अच्छा। अब इस जब ये ऐलान हुआ, अब तो देखें ना, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था। और हमास जो है उसके बारे में कहा गया है कि वो उसका जो पुरतशद्दुद रोल ख़त्म हो जाएगा। उसके लोग जो हैं उनको ये इजाज़त होगी वो वहाँ रहें ठीक। और गैर मुतशद्दिदाना पॉलिसीज़ इख्तियार करें ठीक है। और अपना किरदार अदा करें। और छोड़कर जाना चाहें तो चले जाएं। उनको जगह दे दी जाएगी इस पे। उनके हुकूमत उनके पास नहीं आएगी। ठीक है। कोई उनका किरदार नहीं होगा किसी किसी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लिए भी शराइत लगाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि हम वो शर्तें पूरी करेंगे कि इलेक्शन होगा और फिर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात है, दूसरी चीज़ें हैं। अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन का एहतमाम भी करेगी। तो ये एक प्रोसेस है। अब मसला ये है कि इसराइल और अरबों के दरमियान जंगें लड़ी जा चुकी कई। ठीक। 1948 में जंग शुरू हुई, उसमें कई इलाके जो थे वो अरबों के छिन गए। ठीक है। उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर जो थे मिस्र के बड़े शोराए आफाक सदर थे और बहुत दबंग, और एक पूरा आलम अरब जो था उनकी गूंज से और ललकारते वो लरसता था। और उनके दौर में जंग शुरू हुई और उस वक्त जो सोवियत यूनियन एक बड़ी ताकत थी और सोवियत यूनियन का इत्तेहादी था मिस्र, और सोवियत असले से वो लेस था। और लेकिन उस जंग का नतीजा ये निकला कि उनको हजीमत उठानी पड़ी। ठीक। एक उनके एयर मार्शल थे आमिर, अब्दुल हकीम आमिर, बड़े दस्ते राज थे। उन्होंने मिग तैयारे जो थे मिस्र के पास रूसी साख्ता जंगी तैयारे, वो एक ही अड्डे पर सारे इकट्ठे करके पार्क किए हुए थे। ठीक। पहले ही हल्ले में इसराइल ने और सारे तैयारे तबाह कर दिए। मिस्र की फ़िज़ाइयत तबाह हो गई और उसके बाद वो बेदस्तपा हो गया। सही। तो बड़ी एक हजीमत उठानी पड़ी और जमाल अब्दुल नासिर का जो चर्चा था और शोहरत था सब खाक में मिल गया। उसके बाद फिर तैयारी की। अनवर सदात उसकी उनकी जगह आए, वो सदर बने। वो बड़े ज़बरदस्त जर्नैल थे और बड़ी उन्होंने तैयारी की। उसके बाद फिर जंग हुई और उन्होंने इसराइल को नाको चने चिपवा दिए। जब वो नाको चने चिपवा दिए तो अमेरिका दाखिल हुआ उसमें और इसराइल की पुष्ट पर खड़ा हो गया। अच्छा। और उसको उसने यलगार कर दी असले की और वसाइल की। तो फिर उन्हें जंगबंदी पर मजबूर होना पड़ा और उन्होंने ऐलान किया कि मैं इसराइल से तो लड़ सकता हूँ और मैं अमेरिका से नहीं लड़ सकता। अच्छा।